अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का मेरा मौजू है कि कुरानी आयात से जिन्नात किस तरह जल जाते हैं। आज हमारा अक़ीदा इस तरह का हो गया है कि हम ढोंगी आमिलीन के पास जाते हैं, तरह तरह के तांत्रिकों के पास जाते हैं, लेकिन कुरानी आयत पर गौर नहीं करते। अगर हम कुरानी आयत पर गौर करके देखें और उससे शिफा तलाश करें तो इंशाअल्लाह ताला हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग ढोंगी आमिलीन के चक्कर में पड़ जाते हैं और बहुत मोटे पैसे का नाश भी करते हैं और बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाते हैं, जबकि उनके पास होता कुछ नहीं सिवाय वो जो उनके पास जाता है वो खुद और परेशानी में मुब्तला हो जाता है। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आज मैं आपके सामने आयतुल कुर्सी का एक बड़ा अजीब वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। आप उस पर तवज्जो करें और अपने ईमान को ताज़ा करें और कुरानी आयतों पर पुख्ता यकीन करें और अपना इलाज खुद करें। एक साहब खजूर फ़रोख्त किया करते थे, यानी कि वो व्यापारी थे। तो बसरा में गए खजूर फ़रोख्त करने के लिए, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि कोई मकान उन्हें किराए पर नहीं मिल रहा। काफ़ी तलाश करने के बाद उन्हें एक मकान जो कि खंडरात की किस्म का था और मकड़ियों ने उस पर जाला बुन रखा था। लोगों से पूछा कि भाई ये मकान किसका है, तो लोगों ने बताया कि ये फ़ला शख्स का है। तो कहने लगे कि ये मकान मुझे किराए पे दिलवा दो। लोगों ने कहा भाई वो ख़ुद भी इसमें नहीं रहते और ना इस मकान को किराए पे देते, और आप जाकर देख लें अगर आपको ये मकान किराए पर दे दें। चुनाचे वो उस मकान मालिक के पास गए और उनसे कहा कि आप मुझे ये मकान किराए पर दे दो। उन्होंने कहा क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो, इस मकान से दूर रहो। इस मकान में एक जिन्नात का कब्जा है, न वो मुझे इसके अंदर दाखिल होने देता है न किसी और को। अगर मैं तुम्हें इस मकान को किराए पर दे भी दूं तो वो तुम्हें मार डालेगा। तो ये खजूर फ़रोख्त जो थे, ये व्यापारी जो थे, इन्होंने कहा ये अल्लाह पे यकीन रखने वाले शख्स थे। इन्होंने कहा कि ये मकान जो है आप मुझे किराए पर दे दें, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी और आपको मैं इसमें कोई इल्ज़ाम नहीं दूंगा। अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है या मेरे साथ कोई परेशानी पेश आती है तो मैं आपको इसका कोई इल्ज़ाम नहीं दूंगा, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी। तो बड़े इसरार के बाद उन्होंने किराए पर इसको मकान दे दिया, और मकान देने के बाद ये उस मकान में गए, साफ़ सफाई की, और साफ़ सफाई करने के बाद ये उस मकान में बिस्तर लगाया और लेट गए। ईशा की नमाज पढ़ी ही थी कि अचानक एक शिया फाम आदमी बड़े लंबे कद का इनके सामने नमूदार हुआ और आकर कहा कि तू इस मकान से निकल जाए, मकान मेरा है। लिहाजा इन्होंने कहा कि इस मकान को तो मैंने किराए पे लिया है, ये मेरा है। तो उसने कहा तो ऐसे नहीं मानेगा, तुझे अभी मैं भगाता हूँ। जैसे ही उसने ये बात कही तो तुरंत ही इन साहब ने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। तो इस जिन्नात ने भी आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। अब इधर से ये भी आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, इधर से जिन्नात भी आयतुल कुर्सी पढ़ता है। लेकिन जब ये साहब
वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम पर पहुंचे तो ये अल्फाज इस जिन्नात से दोहराए नहीं गए। इन्होंने देखा भाई ये अल्फाज इससे दोहराए नहीं जा रहे, तो इन्होंने बार बार इन्हीं अल्फाज को पढ़ा और देखते ही देखते उस जिन्नात में आग लग गई। जब वहाँ आग लग गई और आग जलकर ठंडी हो गई तो ये वहाँ से हटे और उस मकान के एक कोने में दूसरे कोने में इन्होंने जो है अपना बिस्तर लगाया और सो गए। सुबह फजर में इनकी जो है आँख खुलती है, फजर की नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद इन्हें आवाज़ आती है कि तूने हमारा एक आदमी मार दिया। इन्होंने चारों तरफ मकान के देखा, कोई नज़र नहीं आया और फिर वही विर्द शुरू कर दिया। आयतुल कुर्सी पढ़ना इन्होंने फिर दोबारा शुरू कर दिया। तो ये काफ़ी वक्त वहाँ रहे लेकिन इन्हें वहाँ कोई परेशानी नहीं हुई और वो मकान मालिक भी बहुत खुश हुआ। लिहाजा कहने का मतलब ये है कि आयतुल कुर्सी में बहुत बड़ी ताकत है। जब हम सोने जाएं तो हम 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ें और इस तरह पढ़ें कि एक दफ़े आयतुल कुर्सी पढ़ी और जब हम इन अल्फाज के पास पहुँचे वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, तो इन अल्फाज को 3 दफ़े दोहराए। तो 3 दफ़े आयतुल कुर्सी पढ़ी जाएगी और 9 दफ़े अल्फाज दोहराए जाएंगे। अगर हम इस तरह ये रोज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास कोई चीज़ नहीं भटकनेगी, ना कोई जिन्नात, न कोई हमजाद किसी दूसरे का, न कोई आसेब, न जादू। इंशाअल्लाह हम महफूज रहेंगे। तो उम्मीद है आप हजरात से कि आप इसको ख़ुद भी पढ़ेंगे और अपने अहल अयाल को भी इसकी तलकीन करेंगे कि ये आयतुल कुर्सी रोज़ पढ़ के सोया करें। इंशाअल्लाह ताला न जादू रहेगा, न जिन्नात रहेगा, सब ख़त्म हो जाएंगे। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप ढोंगी आमिलीन से और बेवकूफ़ तांत्रिकों के पास ना जाएं। कुरानी आयात पर गौर करें, आलिमों से पूछें, पूछ कर उस पर अमल करें। जब भी कोई परेशानी हो तो पूछ लें कि हज़रत मैं कौन सी आयत पढ़ूँ, कौन सी सूरत पढ़ूँ। तो इंशाअल्लाह ताला उलमा इकराम आपकी रहनुमाई करेंगे और आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और इन तांत्रिकों के पास जाने से ईमान का भी ख़तरा होता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इनसे बचें। तो अब आप लोगों से होते हैं रुखसत। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।